दोस्तों वेलकम टू एपिसोड 4 लेह लद्दाख। तो अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ और रास्ते और खूबसूरत नज़ारे देखते हुए बहुत ही इन्जॉय किया मैंने इस ट्रिप को। और रोड्स में देखें दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं है, पीछे ना आगे, ना बाइक्स ना कुछ। हाँ, आपको राइडर्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, बट यहाँ पे कोई शॉप वगैरह या कुछ भी नहीं मिलेगा। यही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए लोग अपने सिटी और सब कुछ छोड़ के आते हैं। यहाँ के पहाड़ भी ना हमको, मतलब जैसे आप ऋषिकेश जो ये सब जगह घूमे हो, बट वहाँ से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि रोड्स ना बिल्कुल है तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसे सिटीज़ वगैरह में होते हैं, बट साथ में आपके पहाड़ और ग्राउंड दूर दूर तक खाली खाली रोड। ये आपको ना बहुत अलग लेवल का सुकून और पीस मिलता है आपको यहाँ। तो ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग थी जिसमें हम स्क्रैम थी हमारे साथ, और दूसरी हिमालयन, और एक मेरी लेक्ट्रा। तो ये पहले वाटर क्रॉसिंग करी हमने। और ये बड़ा थोड़ा-सा पथरीले टाइप का एरिया था, पानी बह रहा था, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो हमने ईज़िली इसको क्लियर कर लिया। फिर जो कपल्स थे उनके पास बूट कवर नहीं थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने सारे राइडिंग गियर्स वगैरह सब अपने साथ लेकर आए तो बेटर रहता है। हमारे पास बूट कवर थे, तो हमने ये इनकी बाइक निकलवा के दी वहाँ से। और फिर काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ का। ये वाटर क्रॉसिंग आप देख रहे हैं जैसे कि। फिर अब ये स्क्रैम मैंने निकाली थी यहाँ पे, बड़ा स्मूथली निकाल ली थी ईज़िली। लेकिन मतलब ये एडवेंचर ना अल्टीमेट था मेरे लिए, ये वाटर क्रॉसिंग करना। अभी छोटे-मोटे वाटर क्रॉसिंग आए थे, बट इतना टफ़ नहीं था हमारे लिए। अब हम निकल चुके हैं आगे पैंगोंग लेक की तरफ, और अब हमारे साथ वो राइडर्स भी नहीं हैं। वो कहीं न कहीं पीछे रह गए क्योंकि वो बहुत स्लो आ रहे थे। तो अब रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं, और एक खाली-खाली रोडों का ही मज़ा है जो कुछ है। अगर आप भी यहाँ पे प्लान कर रहे हो ना आने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको, मेरी एडवाइस है कि अपने जितने भी हो ना बाइक्स के गे वो आपकी बाइक्स का सामान ज़रूर लेके चले। कहीं भी कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो भाई सिंगल मैकेनिक नहीं मिलना दूर दूर तक। कोई राइडर ही अगर हेल्प कर गया तो कर दिया, अगर अगर आप फंस गए तो फिर फंस ही गए यहाँ पे। यहाँ पे ना तो आपको नेटवर्क मिलेंगे, ना पे कोई यहाँ पे कोई हेल्प मिलेगी आपको कहीं से कहीं तक भी। क्योंकि हम जितना हमने भी ये ट्रैवल किया, लेकिन हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट लेकिन हमने बहुत रिस्क में किया ये चीज़ें ना, कि हमने पंचर किट नहीं रखी थी अपने साथ में, और ये बहुत गलत चीज़ थी। ये देखो, ये है रोड्स। ये पेंगोंग लेक जो आप जाओगे ना भाई, यहाँ के रोड देखने के बाद ना आपको चिल्लाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आप चिल्लाओगे नहीं ना तो आपको फील होएगा ही नहीं, आप ज़रूर चिल्लाओगे रोड पे। क्योंकि यहाँ पे खाली रोड देख रहे हो, एकदम स्मूथ रोड बिल्कुल एकदम, ना कोई स्पीड ब्रेकर ना कुछ, और खुद आते हुए चल रहे हैं बाइक भगाते हुए। और इतना लगी लेके चल रही थी हमारी बाइक। इसको सैल्यूट है इस बाइक को दिल से सच्ची में ना। ये मतलब 200 केजी की बाइक और 200 केजी इस पे वेट, और उसके बाद अपना मौसम बनाते हुए बुलेट, वही बुलेट मेरी जान है, मन दिलों का निशान। तो वही हम इसको भगाते हुए ले जा रहे हैं भाई। फुल हमने थ्रोटल खोल रखा था इसका, और रोड का और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम जा रहे थे। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कि मैंने ऐसे रोड्स मैंने पहले नहीं देखे कभी भी। जो लद्दाख में मैंने देखा वो मेरे लिए अल्टीमेट फीलिंग थी। ऐसी फीलिंग मेरे को कहीं पे भी नहीं आई। आप खुद देखो ना नज़ारा, अगर आप इसको वीडियोस में आप देख रहे हो, तो आपको खुद भी देख रहे होंगे कि ना रोड्स ना अलग ही हैं यहाँ के। और पहाड़, और जैसे मतलब हम अपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो ना, वो सारा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसलिए सब लोगों की ड्रीम राइड होती है लद्दाख। मेरा ड्रीम राइड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बट वैसे कभी मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि मैं बाइक लेके कभी लद्दाख जाऊँगा। बट जब ये मैंने रॉयल एनफ़ील्ड ली, उसके बाद मैंने राइड स्टार्ट करी, तो मैं फ़ैन हो गया इन सब चीज़ों का ना, कि बाइक से लंबी लंबी ट्रिप्स करनी है, लंबी। तो दोस्तों पेंगोंग लेक पहुँचते पहुँचते में बहुत देर हो गई थी, और हम रात को वहाँ पहुँचे थे, और हमने बड़ी मुश्किल से रात को वहाँ पे कोई रूम अरेंज किया पेंगोंग लेक के पास। और हम 9 साढ़े 9 बजे करीब वहाँ पे थे, और फिर हमने रूम लिया, और हमारा प्लान था उमलिंगला जाने के लिए। अब मॉर्निंग में उमलिंगला जाने के बाद हमें वापस आना था पेंगोंग, तो इसलिए हम उमलिंगला के लिए रात को 3 बजे निकल गए। और 3 बजे ये देख लो, ये लाइट्स मेरी जल रही थी इसलिए इतना दिन दिख रहा था, और यहाँ पे बहुत अंधेरा था जिस टाइम हम निकले रोडों पे ना। तो बहुत ख़तरनाक था, बट डर लग रहा था निकलने में रात को।
क्योंकि रोड्स पे कुछ था ही नहीं, कोई दूर तक बाइक नहीं, और साथ में इतनी बड़ी पैंगोंग लेक, मतलब इतना सारा पानी देख के ना भाई साहब डर लग रहा था। अभी रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई अगर छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली भी दिख जाए ना तो भी भाई डर के हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे। और इस टाइम हम राइड कर रहे थे, और पहाड़ों में मतलब राइड करना ना इस टाइम इस अंधेरे में, मतलब मैं ऋषिकेश उत्तराखंड वगैरह पे गया हूँ, बट यहाँ का जो व्यू था ना वो बहुत डरावना था रात को तो भाई साहब निकलने के लिए, क्योंकि रोड्स पे कुछ था ही नहीं दूर दूर तक। पहाड़ों में भी तो आपको मतलब ऋषिकेश वगैरह में आपको हेल्प मिल जाए, बट इधर तो कुछ भी नहीं था। ये देख लो सामने लेक है, वो पेंगोंग लेक है। ये रात के 3 साढ़े 3 बजे का व्यू है जिस टाइम हम निकले हुए हैं। और 5 बजे निकलते निकलते हम थोड़ा सा रोशनी में आए, बट लेकिन हमने 1-2 घंटे तक तो हम राइड करते रहे और अंधेरे में राइड करी हमने। और नज़ारा आप देख ही रहे हो कि किस तरीके का नज़ारा है। ये तो हमने अपनी एलईडी वगैरह इसमें अच्छी लगवा रखी थी, तो हमारे को रोड पर व्यू पूरा क्लियर प्रॉपर दिख रहा था। बट इस टाइम हम यहाँ पे जब पहुँचे थे तो हम रात को पैंगोंग लेक ढंग से देख नहीं पाए। तो हमने हमारा प्लान था क्योंकि उमलिंगला जाने का, कि उमलिंगला कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद वापस आएंगे और फिर पैंगोंग रुकेंगे। तो रात को ही इसलिए हमें निकलना पड़ा 3 बजे। उमलिंगला से पहले हमारा जो रास्ते में हमको मिला राजंगला, राजंगला के बाद हैनले, हैनले के बाद हमारा उमलिंगला था। बट अभी हम हमारा जो टारगेट था वो सीधा उमलिंगला का था। बट हमें रास्ते में वो सब भी एक्सप्लोर करते थोड़ा जाना था, कि हमें हानले भी देखना है, राजंगला में वॉर मेमोरियल भी देखना है, तो वो सब हमें एक्सप्लोर करते हुए निकलना था। अब जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो खुद पहाड़ी हैं, और ये रास्ते में देख रहे हो ये खरगोश है, बिल्ली है, क्या है पता नहीं, बट काफ़ी तेज़ी से हमारे पीछे कर रही थी और फिर हमारे आगे चलने लगी। भाई साहब इसको दोस्त ने बोला इसको हटा दे, इसको मत दे, कि ये यहाँ के पहाड़ों के जानवर अलग ही होते हैं, तो उस पर ध्यान मत दे, तो अपना फटाफट बाइक राइड करके आगे निकल। तो हमने उसको छोड़ा और आगे निकल लिए। अब एक जगह तो ऐसी थी जहाँ पे मेरे को पहाड़ पे मेरे को लग रहा था वो चीता था हमारे पीछे, बट उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग लग रहा था, बट मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा है। कहीं भी इस अंधेरे में वो डर के मेरे को बोलता कि नहीं हम वापस जा रहे हैं होटल ही और वहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और अब कुछ भी यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी मतलब डेंजरस भी है ये चीज़। मैं तो बोलूँगा अगर आप जब भी आप निकलें, हमारे पास टाइम कम था तो हमें इस टाइम निकलना पड़ा। आप दिन में ही ट्रैवल करें, रात में इसको ट्रैवल करना जितना हो सके अवॉइड करें। तो भाई दिन निकल चुका था और हमारी पैंगोंग लेक की तरफ से यात्रा उमलिंगला की तरफ चल ही रही थी, और ये रास्ते में हम नज़ारे देखते जा रहे थे। ये ऑफ रोडिंग यहाँ पे, ये सन का व्यू सुबह सुबह हमने अपने सामने देखा, और वो बहुत अच्छा नज़ारा था, क्योंकि अंधेरे के बाद जब रोशनी निकलती है ना, रोशनी का मज़ा ही अलग होता है। तो वही नज़ारा हम यहाँ पे सुबह सुबह फील कर रहे थे। ठंडी लग रही थी, हाथों में थोड़ा थोड़ा इस तरह के ग्लव्स गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे कुछ होना नहीं है, बट हम फील ले रहे हैं कि चलो धूप जंगली निकली खच्चर है जो। और राइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये हॉर्सेस हैं, जो यहाँ पे मतलब मूवी वगैरह में सब देखते होंगे कि हॉर्सेस भाग रहे हैं, तो वो वाला व्यू था यहाँ पे। अब ये यहाँ पे पता नहीं कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो हमें नहीं पता। मेरा दोस्त बोल रहा गधे हैं ये, मेरे को तो पर दूर से ही दिख रहा था कि उनकी स्पीड थी भगने की, वो गधे नहीं लग रहे थे, वो हॉर्स ही लग रहे थे। और ये देखो पीछे, यार ये नज़ारा ही तो आप मतलब अपनी लाइफ में एक वन टाइम ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये अल्टीमेट फीलिंग है एक राइडर के लिए, लेह कंप्लीट करना, लेह लद्दाख कंप्लीट करना। तो जो लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या ही नहीं करने आते हैं लोग यहाँ पे बंजर ज़मीन को देखने के लिए। बट यार शोर शराबे से दूर निकल के ना, ये बंजर ज़मीन और ये रास्ते भाई बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। तो दोस्तों इसी वीक में मैं दूसरा लेह लद्दाख का एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।